अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे बहुत सी रीटेक लेने के बाद फाइनली अब फिर मैं एक वॉइस ओवर कर रही हूँ जो पता नहीं कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करी थी सुबह मॉर्निंग से। यहाँ पे बना रही थी जी मैं नाश्ता विद कड़क चाय क्रिस्पी पराठे। और सर्दियों में ना वैसे भी चाय पराठा खाने को बहुत दिल करता है, और स्पेशली जो आपके लच्छे वाले पराठे हो ना, फिर क्या ही बात है। और जब क्रिस्पी कर रहे हों और वो टूट जाएँ तो फिर तो वाह वाह वाह, चार चांद लग जाते हैं ना आपकी कुकिंग पे, आपकी एक्सपर्टीज़ पे। तो यहाँ पे जी घी वाला डब्बा भी कह रहा है बाजी मैनू तुसी इन्ना खांदे हो कि मेरी सत्यानाश हो जाती है, तो मेरे विच होर की पा दो, मैं ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे ना जी अब मैं बनाऊँगी पराठे और साथ अंडे। 25 का एक अंडा हो गया यार, कुड़ियों कितनी महंगाई हो गया। और किचन में ये देख सकते हैं जी, यहाँ पे चुकंदर मैंने भिगो के मम्मा ने रखे हुए थे कि आधे मैंने वॉश कर दिए थे। तो मामा कह रही तुम क्यों इतनी मेहनत लगा रही, इनको भिगो के रख दो, मिट्टी उतर जाएगी। बिकॉज चुकंदर का जूस है ना, वो आपकी जिगर की गर्मी और आप में ब्लड की कमी को ना बहुत जल्दी से रिकवर करता है, जो कि मुझे ना पी लिया है असल में। गिरकान के बाद ना मेरा ब्लड बनना बंद हो गया है, पीला पीला, मतलब बॉडी जो है ना वो पीली रहती है। लोगों की चिट्टी काली होती, मेरी पीली। तो मुझे ना अजीब, धूप में जाओ ना तो फिर वो ज़्यादा ही बॉडी जो है ना आपकी वो पीली पीली लगती है। तो लोगों का क्या है जी, लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन गुजरती जिस पे है ना उसको पता होता है कि कितनी तकलीफ़ होती है। यरकान की कंडीशन में ना कुछ भी खाती हो आपको वॉमिट हो जाती है, और बहुत अरसे तक फिर इसका असर जो है ना वो रहता है। स्पेशली गर्मियों में तो ये यरकान ना आपका ठीक भी हो जाए तो फिर भी इसके असरात आप पे नुमायाँ होते ही रहते हैं। दैन जी आज संडे था तो ऐसा हो सकता है कि कुड़ियाँ कपड़े ना धोवन। तो जी यहाँ पे ना मैं नाश्ता करने के बाद धोने लगी थी कपड़े, क्योंकि मोस्टली ना मम्मा ही कपड़े धोती हैं। तो अब एक महीने के बाद मैं धो रही थी कपड़े। मम्मा को हो गया था बुखार, तो मम्मा कह रही थी कि ना आज तुम वॉश कर लो कपड़े। तो साथ में जी मैंने फिर ना मशीन को भी वॉश कर दिया, क्योंकि ऊपर पड़ी रहती है ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब ना किसी भी चीज़ पर मट्टी मट्टी ना हो। तो वो कपड़े मैं धो के स्पिनर कर चुकी थी, और ये बेडशीट वगैरह ना रह चुकी थी। तो मैंने कहा इनको भी ना झावा मार लेते हैं। पता नहीं यार क्या हो गया, जब से मैंने व्लॉग देखना स्टार्ट किया है ना, मेरी लैंग्वेज कोई बिगड़ चुकी है। मतलब ना उर्दू स्पीकिंग में, ना इंग्लिश स्पीकिंग में, ना पंजाबी में, किसी में भी नहीं आती। बस ऊट पटांग से अल्फाज मेरे मुंह से निकलते रहते हैं। तो मुझे पता है इस वजह से मैंने किसी रोज़ ना बड़ी कुट पै जानी है। तो यहाँ पे इग्नोर माई सिस्टर, बिकॉज वो मेरे साथ कपड़े फैलाने ऊपर आई थी और स्टिल मोबाइल पे कुछ टाइप कर रही थी, तो मैंने उसकी ना वीडियो बना ली। और अब ये क्या हुआ, अच्छा फिर ना मैं वापस नीचे आ रही थी, क्योंकि मैंने फिर से ना कुछ करना था आई थिंक सो। तो आप लोगों ने ऊपर देखे किस तरह से हम लोगों ने ब्रैकेट वगैरह लगा के तारें लगवा ली हैं, और हमारा जो छत है वो अच्छे से हो गई। उसके बाद जी मैंने सारा फ़र्श वगैरह धो लिया। अब ना ये फ़र्श पे कुछ दाग हैं, तो मैं सोच रही थी तेज़ाब मंगवा के ना वो मैंने डालना है, और फिर ना ये फ़र्श जो है ना वो लश्कारे लुश्कुरे मारेगा और अच्छे से ना ये सेट हो जाएगा। और बस फिर मैंने पंखा ऑन कर दिया और फिर मैं खुद आ गई ऊपर फिर से धूप में। और ये देखें जी इस तरह से ना ये लोहे के ब्रैकेट लगवाई इस दीवार पे भी, और साथ नट से ना इनको अच्छे से फिक्स करवा दिया, और साथ पे इस साइड पे ये वाला। ठीक है, इससे क्या हो गया, स्पेस भी इतनी नहीं कवर हुई, और अच्छे से ना एक पोर्शन में हमारी तारें भी बन गई। ये देखें इस तरह से ना हैंडल के ऊपर हम लोगों ने टेलीफोन की ये तार है मोटी वाली, और वो कह रहा था पूरी ज़िंदगी थोड़ियाँ तारा ख़राब नहीं होंगी। मैं कहा भैया ना कोई पूछे आजकल ज़िंदगी की गारंटी नहीं है, तो तारों की गारंटी दे रहा है। तो मैंने कहा अब अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे लुक्का छुपी खेलेंगे और ना वीडियो भी बनाया करेंगे। वो जैसे लड़कियाँ कपड़े धोते हुए कपड़ों के बीच में से निकल के आती है ना लश्कारे लुश्कुरे मारते हुए, तो मैं भी ना वैसे ही आऊँगी। तो ये अच्छा हो गया, आज ना धूप ही नहीं निकली। तो मेरा यही होता है जब कपड़े धो लो तो अच्छे से धूप लगती नहीं कपड़ों को। तो फिर मामा ना मतलब कहती हैं कि नहीं, जब तक कपड़ों को अच्छे से धूप नहीं लगती तो कपड़े अंदर नहीं रखने। और आज सारी 5 मैंने बेडशीट धोई, फिर पिलो कवर कुशन कवर थे, और कपड़े पहनने वाले इतने नहीं थे, बस अबाया था, मेरा सूट था, बहन का सूट था। और यहाँ पे ये देखें जी जहाज़ आ गया। मैंने कहा ऊपर जो बंदे बैठे होंगे ना वो भी कहेंगे धोबन लगी हुई है कपड़े धोने में यार। अच्छा किसी ने फ़्लाइट ली हुई तो मुझे बताएगा कि नीचे से सारा ऐसे ही व्यू जो है वो नज़र आता है हम काम करते हुए, क्योंकि मुझे तो आज तक तौफीक हासिल नहीं हुई कि मैं जहाज़ में बैठ सकूं।
तो यहाँ पे जी अब ना फिर मैं नीचे आई, थोड़ी सी मैंने रेस्ट वगैरह की। तो भाई कह रहा था कि मैंने ना नहाना है तो तुम मेरे ना सिर की मालिश कर दो। तो यार कोई बताए, मेरे भाई के तो ये बाल है ना इतने झड़ चुके हैं, बेचारा गंजा होने वाला है। और मैं वेट कर रही थी कि कब ये गंजा होगा तो कब इसके पास दौलत आएगी। बिकॉज कहते हैं जो गंजा होता है ना उसके पास दौलत बहुत आती है। आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। तो जो भी दे अल्लाह पाक अपने ख़जाने से दे और हलाल दे, थोड़ा दे पर अच्छा दे, हलाल दे और उसी में बरकत डाले। तो यहाँ पे ना ये भाई ना मुझसे ही ऑयलिंग करवाता है। और फिर ना मैंने नेट पे देखा था ये ना शैम्पू मैं शिकाकाई में डाल के बनाती हूँ। शिकाकाई ले ली, इसको अच्छे से ना बॉईल कर लिया धीमी आंच पे। फिर मैंने इसकी क्वांटिटी में ज़्यादा लेती हूँ, जबकि शैम्पू की क्वांटिटी ना मैं थोड़ी लेती हूँ। और फिर इससे मैं अपने बाल वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल ना यरकान की वजह से वो रफ़ से हो जाते हैं ना, जैसे आप में आयरन की कमी हो जाती है। ज़ाहिर है जब आपके अंदर ब्लड ही नहीं है तो बालों को नरिशमेंट कहाँ से मिलेगी। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, इससे मेरे बालों पे इतनी अच्छी शाइन आ रही है ना, स्मूथ से बाल हो जाते हैं। अदरवाइज़ मेरे ना नेचुरली जो बाल है ना वो सिल्की हैं, लेकिन ना मेरे बालों में शाइनिंग ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने ना 3 मंथ्स हो गया मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे से मेरे बाल जो है ना वो शाइन करते हैं। अब तो मैं मतलब ऑयलिंग ना भी करूँ ना तो मेरे बाल चमक रहे होते हैं। तो मेरी बहन कहती है तुम्हारे बाल चमक रहे हैं, तो मैं प्राउडली बड़ा कहती हूँ शिकाकाई लगाती हूँ। तो अभी ना आपको लग रहा होगा मेरा मूड बड़ा फ्रेश है, क्योंकि अभी 2 घंटे मैं वॉइस कॉल पे लगी रही। मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई थी, तो हम लोग ना बस अपने कॉलेज की बातें ही शेयर कर रहे थे कि एक फ्रेंड है उसकी शादी हो गई है। तो उसका नाम ना हमने कॉलेज डेज़ में ना डोरेमोन रखा हुआ था। तो हम छेड़े थे कि क्यों ना शर्जील भाई को बताएं कि जी देखें आपके डोरेमोन की ना शादी होगी, ऐसे ही मतलब ना। तो बस जी फिर ना रात को मैं खा रही थी फ्रूट चाट और साथ में फातिमा आपी का ब्लॉग देख रही थी। उनको इतने ढेर सारे बिस्किट वगैरह गिफ्ट हुए थे। तो मैं कहा था फातिमा आपी थोड़े से मुझे भी पार्सल करवा दे। देन जी उसके बाद ना ये उस दिन का क्लिप था जिस दिन मैं कुर्ता कटिंग कर रही थी, ठीक है। तो तरपाई में कर रही थी, तो ये ना क्लिप मुझे उस दिन मिला ही नहीं और आज मिल गया। मैं कहा चलो जी व्लॉग में डाल ही देते हैं। आज मेरी एनर्जी कितनी है, कितनी एनर्जी से वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो इससे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एज अ फ़न, क्योंकि आजकल ना फ़न की बहुत कमी हो चुकी है। थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते भी रहना चाहिए, ताकि आप ना आपको एक अच्छा सा जो है वो माहौल मिले। थोड़ी सी आप भी दान दून निकाल लिया करो, हासे हुसे लगा लिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें और अपना ख्याल रखें, बाय।